जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इसी के साथ साथ संगत जी आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं संगत जी, और बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी से, आज आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर पे बड़ी परेशानी है पैसों की, एक एक रुपए के लिए आपको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, कर्जा लेना पड़ता है संगत जी। एक बात और, आप आजकल के टाइम में चाहे अमीर से अमीर, गरीब से गरीब किसी भी घर में चले जाओ ना, आपको वहां पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, पैसों की परेशानी मिल जाएगी संगत जी। आजकल हर कोई परेशान है क्योंकि लोगों का काम नहीं है। पैसा क्यों आएगा? काम नहीं तो पैसा कैसे आएगा संगत जी? तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी कोई संगत परेशान ना हो, कभी कोई संगत पैसे के लिए दुखी ना हो, घर में खूब सारा पैसा आ जाए, पैसा ही पैसा रहे घर में। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, आपके भले की बात करता हूँ, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है
जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की शनिवार की जो बड़ी बड़ी खास खास ब्लेसिंग्स हैं वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए सिर्फ आपको यही बात कहूंगा जिससे आपका फायदा हो, आपका संगत जी आपका नुकसान ना हो। ये 10-15 मिनट का सत्संग है। ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो हमारे घरों के काम होते हैं, जो सालों से रुके होते हैं काम, कोई ना कोई काम तो होता ही है जो हो नहीं रहा होता और हम परेशान हो रहे होते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी किधर मत्था टेकते हैं, कभी किधर मत्था टेकते हैं। संगत जी, आप गुरुजी का सत्संग सुन लो। गुरुजी के आगे क्या है कोई काम? गुरुजी ने संगत जी चुटकी बजानी है, सारे काम कर देने आपके, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप गुरुजी का सत्संग सुनो, सारे काम हो जाएंगे, कोई काम कभी आपका रुकेगा नहीं, ये बात है। पर लोग इस बात को संगत जी समझते नहीं। आजकल लोगों का तो यही हिसाब है, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके पास गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए 10-15 मिनट भी आप नहीं निकाल सकते, इतने बिजी रहते हो काम में, पूरे 24 घंटों में से, पूरे दिन में से अगर आपके पास 10-15 मिनट नहीं है ना संगत जी, तो फिर तो आप गुरुजी की संगत कहलाने लायक नहीं हो। क्योंकि हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है। तो लोगों को बोल बोल के क्या फायदा, हम तो गुरुजी को मानते हैं, हम तो गुरुजी की संगत है। मत बोला करो, क्योंकि संगत जी साथ में ये भी कहा करो, हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है। संगत जी सत्संग सुना करो, क्योंकि अगर हम पूरे दिन में से 24 घंटों में से 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग आजकल पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, चाहे आप हजारों कमा लो, लाखों कमा लो या फिर करोड़ों कमा लो, संगत जी खानी 2 रोटी है और कुछ नहीं। बता दो आप मुझे, या आप और कुछ खा लोगे तो रोटी तो खाओगे। और अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं तो संगत जी गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना आपका संगत जी कल्याण कर देंगे, इतनी कृपा कर देंगे आपके ऊपर, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, पैसों की घर में बारिश होगी और आप खुद हैरान हो जाओगे ये देखकर कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, इतना पैसा मेरे पास कैसे आ गया, मैं इतना धनवान कैसे बन गया। संगत जी आपको खुद को हैरानी हो जाएगी, पर गुरुजी महाराज आपके ऊपर कृपा करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। आप आज मेरी बात को मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज का ये सत्संग सुनो शनिवार का,
गुरुजी आ रहे हैं बड़े मंदिर से आपके घर पे, गुरुजी बड़े मंदिर से निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस आते ही होंगे। संगत जी पैसों की बारिश करने गुरुजी आ रहे हैं, देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रीमा मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रीमा मल्होत्रा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 के अंदर शुरू हुई थी, आज से 2 साल पहले। संगत जी हम लोग बड़े परेशान थे। मेरी उम्र अभी संगत जी 22 साल है। मैं सिर्फ 22 साल की हूँ संगत जी। कॉलेज में पढ़ती थी उस टाइम 2 साल पहले। घर में इतनी प्रॉब्लम थी संगत जी कि मेरे पापा, मैं आपको साफ बता रही हूँ बात ये, मेरे पापा पैसे नहीं कमाते थे, कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ सारा दिन बैठ के गलत काम करने, पीना खाने वाला काम था संगत जी उनका। उनकी यारी दोस्ती भी ऐसी थी कि सुबह से लेकर शाम तक पीते रहना और कोई संगत जी उनका काम नहीं था। उस चक्कर में मेरी मम्मी तो संगत जी जब से उनकी शादी हुई ना मेरी मम्मी की, तब से मेरी मम्मी संगत जी परेशान, तब से कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। मेरी शादी ऐसे आदमी के साथ क्यों हो गई जो रोज सुबह शाम पीता रहता है, ना घर का पता ना बच्चों का पता। संगत जी बहुत परेशान थे। उस चक्कर में देखो जब पैसे नहीं होंगे पास में तो घर पे लड़ाइयाँ होंगी, घर में झगड़े होंगे, घर में कलेश होंगे। संगत जी इतने परेशान हो गए ना हम लोग। तो एक मेरा भाई भी है संगत जी, बड़ा 26 साल का मेरा भाई, वो भी संगत जी बेचारा कब तक करे। मेरा भाई नौकरी करता है एक शोरूम के अंदर दिल्ली के अंदर। संगत जी हम लोग किराए के घर पे रहते थे। आप देखो मेरा भाई पूरा महीना काम करके शोरूम में काम कर करके खून पसीने की कमाई, संगत जी मेरे पापा पता क्या करते थे, उससे पैसे लेकर सारे पैसे संगत जी जुए में उड़ा दिए, पीने खाने में उड़ा देते संगत जी, और हमारा घर फिर खाली का खाली। घर पे संगत जी कई दिन हमारे घर में कई दिन संगत जी रोटी नहीं बनती थी। कभी कुछ खा लिया, कभी खाली दूध पी के सो गए, कभी चाय पी के सो गए, बस संगत जी यही चल रहा था। और एक दिन मैं घर से गई हुई थी, ये 2022 की संगत जी बात मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे घर के आने के बाद जो मैंने देखा घर का हाल संगत जी बहुत खराब था। आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ आपके सामने। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। और एक और विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कर देना, लाइक शेयर जरूर करना संगत जी। गुरु जी का नाम लेके मैं सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम रीमा मल्होत्रा है, मैं राजेंद्र नगर पे रहती हूँ किराए के घर पे। संगत जी मेरे पापा का हाल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या था। घर पे आना नहीं, रात को कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कहाँ है कोई पता नहीं। संगत जी घर का जो मुख्य इंसान होता है, जो सबसे बड़ा बंदा घर का, अगर वही ऐसा हो, वही अगर पैसे ना कमाए, अपने बच्चों का ध्यान ना रखें, तो घर क्या चलेगा फिर? घर क्या चलेगा संगत जी? घर पे तो फिर घर का माहौल तो खराब ही रहेगा ना। संगत जी मेरे पापा की बड़ी गंदी आदत थी पीने की। उस चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। हमारा अपना घर था यहाँ पे राजेंद्र नगर पे संगत जी, हमारे अपनी कोठी थी 250 गज की, पूरी कोठी संगत जी न्यू राजेंद्र नगर पे, जो कि एक बहुत ही महंगा पॉश एरिया माना जाता है। पर संगत जी मेरे पापा की हरकतों की वजह से, मेरे पापा के बुरे कामों की वजह से हमारा घर बिक गया। जुआ खेलते थे, सारे गलत काम मेरे पापा संगत जी करते थे। उस चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी की ज्वेलरी, हमारा घर, गाड़ी, सब कुछ खत्म हो गया संगत जी। वरना हम तो किसी टाइम में बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। और अब ऐसा टाइम आ गया था कि हमारे अपने ही रिश्तेदार
हमसे दूर भागते थे कि इनसे बात मत करा करो, ये हमसे पैसे मांग लेंगे अगर इनसे ज्यादा बात हम करेंगे तो। संगत जी देखो, हमारी भी ऐसी थी, मजबूरी थी संगत जी कि लोगों से हेल्प मांगना। अब मैं पढ़ रही थी, मेरा भाई नौकरी कर रहा था। एक दिन की बात है संगत जी, और हमें देखो तब तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। कौन है गुरुजी, उनकी कृपा कैसे होती है, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, कुछ नहीं संगत जी। बस हम अपने ये लड़ाइयों झगड़ों से निकले तो कुछ समझ आए ना, तो कोई ध्यान जाए बाहर की तरफ। हम इसी में लगे रहते थे बस कि पापा कहाँ हैं, पापा कभी रोड पे लेटे हुए हैं, कभी आ रहे हैं, कभी 12 बजे घर आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं घर आके। बस इन्हीं चीजों में संगत जी हम लोग लगे हुए थे, और बेइज्जती भी बहुत होती थी। आस पड़ोसी संगत जी हमें बुला के खुश नहीं थे। सब लोग कहते थे कि तो परिवार ही ऐसा है, ये परिवार ही खराब है, इनको बुलाना भी ठीक नहीं है। संगत जी ऐसी हालत हो गई थी। एक दिन मैं कॉलेज में संगत जी गई हुई थी, मैं दिल्ली में पढ़ती थी लक्ष्मीबाई कॉलेज में, आप सब जानते होंगे दिल्ली की संगत। मैं कॉलेज से घर आई संगत जी, बस पे आती थी, बस पे आती थी। मैं आई तो मैं क्या देखती हूँ घर पे आके कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पापा बेड पे लेटे हुए हैं, मतलब बिल्कुल ब्लड हुआ हुआ है पूरे उनके शरीर पे, चोट लगी हुई है सिर पे। मम्मी मेरे पास बैठे रो रहे हैं, और मेरा भाई दवाई लेने गया हुआ है। जैसे मैं घर आई, मैंने घर का माहौल ये देखा संगत जी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं वो सीन देख नहीं पाई संगत जी, मैं वो दृश्य देख नहीं पाई। मैंने कहा बस मैं तो जा रही हूँ। मैं संगत जी ऐसी अपने एरिया से निकल के ना बाहर रोड पे आ गई और बैठ गई किनारे पे आके। संगत जी आंखों में आंसू थे, परेशानी बहुत ज्यादा थी, और मुझे ये लग रहा था कि पापा की डेथ हो गई है। संगत जी मुझे लग रहा था ये, क्योंकि मेरे पापा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बेड पे लेटे हुए हैं और सिर में से खून निकल रहा और पूरी बॉडी खून से लथपथ है। तो आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे संगत जी? वही मैंने सोचा। मैं बाहर आके बैठ गई, मेरा भाई दवाई लेके आया। मैंने कहा पापा को क्या हो गया? तो कहता पापा को होश नहीं आ रहा, पापा को कोई गाड़ी वाला मार गया, पापा को होश नहीं आ रहा, और 1 घंटे से यही हाल है। डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर कहते हैं इनकी डेथ हो गई है। तो मैं दवाई लेके आया हूँ, कुछ मतलब ऑइंटमेंट वगैरह, कोई क्रीम वगैरह लगाने के लिए, ताकि उनकी चोट तो ठीक हो। संगत जी वही मेरा रोना स्टार्ट हो गया। इतना फूट फूट के रोई संगत जी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पापा चले गए। देखो चाहे जैसे भी, चाहे अच्छे बुरे, जो गलत काम करते हैं तो पापा ना, हैं तो पापा ही ना संगत जी, और तो कोई नहीं है ना। तो वही मेरे मन में, मैं ऐसी बैठी हुई हूँ किनारे पे, रोड चल रही है, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, कई तरह के लोग। संगत जी राजेंद्र नगर एरिया भी तो ऐसा है ना, आप सब जानते होंगे, बड़ा महंगा पॉश एरिया है, तो वहां कोई रुकता नहीं है ऐसे। सब लोग अपने बिजी हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं आ रही हैं, और मैं किनारे पे धूप में बैठी हुई हूँ। और ये बात है मार्च के महीने की, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी उस टाइम, बहुत ज्यादा गर्मी। एक आंटी संगत जी गाड़ी में ना, मतलब पहले वो गाड़ी आके रुकती है, वो गाड़ी रुकी आके, काले रंग की गाड़ी थी, गाड़ी रुकती है मेरे सामने आकर। 5 मिनट तक वो आंटी मेरे को देखते रहे, शीशे में से, काले शीशे थे उस गाड़ी के, मतलब थोड़े से ब्लैक थे, पर मुझे आंटी नजर आ रहे थे कि आंटी सामने बैठे हैं पीछे सीट पे, और वो मुझे देख रहे हैं। मैं संगत जी मन मन में सोच रही हूँ, यार ये अमीर लोग हैं, इन लोगों का क्या मतलब वो है ना, इन लोगों के लिए हम जैसे लोग क्या हैं, हम तो उनकी गाड़ी साफ करने भी लायक नहीं है, इनके जूते साफ करने भी लायक नहीं है हम लोग। तो इन लोगों की कितनी अच्छी लाइफ होती है, पैसा इतना, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतनी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। संगत जी 5 मिनट के बाद वो आंटी उतरते हैं गाड़ी में से, मुझे कहते हैं बेटा क्या हो गया, रो क्यों रही है इतना? मैंने कहा आंटी बस मेरे पापा की डेथ हो गई है, मैंने यही बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया बस सच। संगत जी सच निकल गया मुंह से। कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा उनको कोई गाड़ी वाला मार गया। तो कहते अच्छा अच्छा, सड़क पे चल रहे होंगे? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते पीते होंगे वो? तो मैंने कहा हाँ जी वही, उसी की वजह से सारा कुछ हो गया आज। तो कहते बेटा घबरा मत,
सब ठीक हो जाएगा, देखियो तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मैं मन में सोच रही हूँ मेरे पापा की डेथ हो गई है और ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा पापा को। पापा तो चले गए, पापा तो चले गए हैं और ये कह रहे कुछ भी नहीं होगा। संगत जी वो आंटी ना फिर दोबारा गाड़ी में जाते हैं और एक प्लेट सी थी उनके हाथ में, मतलब जैसे हम लोग शादी पे जाते हैं, जैसे किसी फंक्शन में गए, किसी बैंक्वेट हॉल में गए, तो वहाँ प्लेट नहीं होती पूरी ऐसे खाने वाली प्लेट जिसपे हम खाना खाते हैं, बिल्कुल वाइट कलर की, वाइट बिल्कुल चमचमाती हुई, वो लेके आते हैं पीछे अपनी गाड़ी में से, मतलब पीछे की सीट से आते हैं और उसमें संगत जी बहुत सारा, मतलब वो पूरी कवर है ऊपर से और ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत सारा खाना है, उसमें रोटी सब्जी मतलब सारी चीजें हैं उसके अंदर, पूड़ी वूड़ी सब कुछ, दाल पूड़ी वगैरह सब कुछ। तो वो कहते हैं ये ले बेटा ये तू खा ले, ये प्रसाद है हमारे गुरुजी का, हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग था, कोई आया ही नहीं बेटा हमारे घर पे। वो आंटी मुझे बोल रहे हैं कि हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग था और हमारे घर में कोई भी नहीं आया बेटा आज, तो तू ये प्रसाद खा लेगी। मैंने कहा आंटी मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं बैठी रही ऐसे, हाथ में मैंने पकड़ लिया प्रसाद। तो वो आंटी कहते चल कोई बात नहीं बेटा तू मत खाइयो, तू तो मुझे ठीक लग रही है, अपने पापा को खिला दे घर जाके। मैंने कहा आंटी आप क्या बातें कर रहे हो, पापा की डेथ हो गई है, आप कह रहे हो ये जो आपका प्रसाद है ये खिला दे पापा को जाके। तो वो कहते तो क्या हो गया, उनके एक गराई तू इसमें से एक निवाला रोटी प्रसाद का ले, उसमें थोड़ी सी सब्जी लगा और पापा को अपने खिला दियो, प्रसाद तो जाएगा उनके अंदर, फिर देख लियो ठीक होंगे तो ठीक है, वरना फिर जो भगवान जी को मंजूर, जो गुरु जी को मंजूर। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं ऐसा कर लूंगी। मैं आधा घंटा वहां बैठी रही, वो आंटी चले गए कब के। मैं आधा घंटा बैठी, मेरा भाई आया बुलाने के लिए कि सब रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, तू भी घर पे आ जा, ऐसे तू यहाँ का बैठी है बाहर, ऐसे चार लोग दिखेंगे और बेइज्जती करते हैं लोग आजकल। संगत जी मैं घर आ गई, मेरे भाई कहते ये क्या है इसमें जो तूने हाथ में पकड़ा हुआ, ये क्या है हाथ में। मैंने कहा ये एक आंटी से प्रसाद दे गए थे, कहते पापा को खिला दियो। कहता तू क्या चक्कर में पड़ी हुई है, पापा की डेथ हो गई है, हम लोग, संगत जी मेरे भाई ने मुझे ये बोला, हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं और तू ये चीजें कर रही है बैठ के। अब मैंने कहा नहीं वो आंटी कह के गए तो मैं जरूर करूंगी चाहे कुछ भी हो। मैंने संगत जी एक निवाला, एक रोटी प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा और सब्जी प्रसाद लगा के अपने पापा के मुंह में संगत जी डाल दिया थोड़ा सा। आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे फूफा जी घर पे आए हुए थे, यहीं रहते हैं संगत जी, हम लोग उस कमरे में नहीं थे, मेरे फूफा जी थे संगत जी, वो जो निलाते हैं जैसे कुछ करते हैं संगत जी, इतना मुझे पता नहीं है कि शमशान घाट में जाने से पहले वो निलाते हैं ना जैसे, मतलब पूरे नए कपड़े पहना के, तो पूरा जैसे होता है जो भी संगत जी वो पूरे होते हैं रिचुअल्स, वो मेरे फूफा जी कर रहे थे। मेरे फूफा जी कहते हैं रीमा इधर आ, एक बड़ी तेज आवाज आई मुझे, रीमा इधर आ जा। मैं गई दौड़े दौड़े, कहते तेरे पापा तो जिंदा हैं, तेरे पापा जिंदा हैं। संगत जी मैंने देखा पापा बैठे बैठे उठ के बैठे हुए, संगत जी उठ के आलती पालती मार के बैठे हुए संगत जी, आप देखो जरा। मैं मान गई संगत जी मैं गुरु जी को, और आज देख लो उस टाइम के बाद आज ये मेरे को मौका मिल रहा है सत्संग शेयर करने का, इससे पहले मौका भी नहीं मिला कभी। ये थी गुरु जी की ब्लेसिंग, और हम लोगों ने कभी माना नहीं गुरु जी को, हम कभी मंदिर जाने का टाइम नहीं है संगत जी हमारे पास। अपने घर की लड़ाइयां खत्म हो तो मंदिर गुरुद्वारे में जाए ना, तो जाके पाठ पूजा करे ना, तो ध्यान लगे पाठ पूजा की तरफ। ये मेरे साथ हुआ संगत जी, ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। तो प्लीज अगर हो सके तो आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।